तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर हमारा दोस्त एल्डिहाइड और कीटोन। तो आज हम दोस्त कन्वर्जन बनाएंगे, मतलब दो क्वेश्चन बचा हुआ, दोनों हमारा कन्वर्जन है। तो क्वेश्चन नंबर आज हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 का ए क्वेश्चन है हमारा दोस्त कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड टू ब्यूटेन 1,3-डाइऑल। दूर हटो, नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। अब देखिए दोस्त, एसिटल्डिहाइड से हमको ब्यूटेन 1,3-डाइऑल बनाना था। देखिए दोस्त, कन्वर्जन में होता है क्या, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है तो रिएजेंट की मदद से बदलता है। तो उसी तरह कन्वर्जन में रिएक्टेंट आपको दिया गया और प्रोडक्ट दिया गया और रिएजेंट की मदद से कन्वर्जन को पूरा करना है। तो एसिटल्डिहाइड को बदल देना है ब्यूटेन 1,3-डाइऑल में। तो एसिड का मतलब 2 कार्बन हो गया और 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड लेना है आपको। तो ये हो गया मेरा 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, जिसको एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। तो कार्बन के पास मैक्सिमम 4 बॉन्ड होता है, 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो 3 ठो हाइड्रोजन भर दी। तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। फिर आगे देखें ब्यूट। तो ब्यूट का मतलब हुआ दोस्त 4 कार्बन। ये हो गया मेरा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। 1 नंबर 3 नंबर पर 2 ठो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। नंबरिंग करनी है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। 1 नंबर 3 नंबर पर 2 ठो एल्कोहल लगाना। तो 1 नंबर पर एल्कोहल लगा दिए और ये हो गया मेरा 3 नंबर पर एल्कोहल। देखिए दोस्त, यहाँ पर हमको 2 कार्बन दिया है और यहाँ पर हमको 4 कार्बन दिया है। तो जब कभी 2 कार्बन से 4 कार्बन बनाना हो तो 2 रूल है दोस्त। एक है हमारा एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन की मदद से 2 कार्बन को 4 कार्बन बदल सकते हैं। एक हमारा ऊर्ज रिएक्शन है, लेकिन ऊर्ज रिएक्शन होने के लिए सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो आज हम लोग के पास एल्डिहाइड। तो जब सबस्ट्रेट के रूप में एल्डिहाइड या कीटोन हो और 4 कार्बन का प्रोडक्ट आपको बनाना हो तो आप एल्डोल रिएक्शन को यूज कीजिए। तो हम लोग दोस्त एल्डोल रिएक्शन से इस कन्वर्जन को पूरा करेंगे। तो ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। तो एसिटल्डिहाइड का 2 मोल लेंगे हम लोग दोस्त। ये हो गया पहला मोल CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए दोस्त, एसिटल्डिहाइड का दूसरा मोल लेने जा रहे हैं। तो एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह अल्फा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पर CH3 है, CH3 को लिख सकते हैं CH2H। यहाँ पर CHO है, यहाँ पर लिख दिए C डबल बॉन्ड OH। और एल्डोल रिएक्शन का अल का मतलब अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन है मतलब एल्डोल शो करेगा। और डी का मतलब डाइल्यूट NOH, मतलब दिल में सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। तो रिएजेंट के रूप में हम लोग लेनी है दोस्त दिल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए दोस्त, ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑक्सीजन का ज्यादा है कार्बन की तुलना में। तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, हेड गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज, एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है और हाइड्रोजन का 2.1। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, एरो का हेड कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज आ गया। अब देखिए दोस्त,
CH3 था तो यहाँ पर लिख दिए CH3। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन मिला, यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और कार्बन। अब ऊपर बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन मिला, यहाँ लिख दिए सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया तो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ गया। अब कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन दे दिए। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर बॉन्ड का साइन दे दिए। CH2 ग्रुप था तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो CHO ग्रुप दिखा, तो यहाँ पर लिख दिए दो C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए दोस्त, एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, तो बीटा पर हाइड्रोक्सी, यार ये मेरा एल्डिहाइड है तो इस प्रोडक्ट का नाम हो गया दोस्त बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डिहाइड बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो चार कार्बन है और यहाँ पर 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एल्डिहाइड को सेकेंडरी सफिक्स में अल बोलते हैं तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। अब देखिए दोस्त, अब इसके क्या कराएंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड का दोस्त हम लोग रिडक्शन करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल में बदल जाएगा, क्योंकि हमको 1 नंबर और 3 नंबर पर अल्कोहल लाना है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 पर तो अल्कोहल है लेकिन 1 नंबर पर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे। और रिडक्शन करवाने वाला जो एजेंट है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे दोस्त रिडक्शन कराने वाले एजेंट लिए हाइड्रोजन और निकेल कैटलिस्ट। अब क्या है दोस्त, एल्डिहाइड मेरा टारगेट है तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है और 1 डिग्री अल्कोहल का सिंबल होता है CH2OH। तो एल्डिहाइड के जगह पर लिख दिए दोस्त CH2OH। फिर आगे बढ़े, ये हो गया मेरा CH2OH। फिर आगे बढ़े तो CH2 मिला, यहाँ पर लिख दिए CH2। फिर आगे बढ़े CH मिला, CH लिख दिए, CH के ऊपर OH लगा है CH के ऊपर OH लगा दिए। फिर आगे बढ़े, मिल गया CH3 तो यहाँ पर लिख दिए CH3। अब देखिए दोस्त, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया तो यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए तो ये हो गया मेरा एन। हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं। एक गाना वो करता था दोस्त कि लड़की देख के मेरा दिल दीवाना बोले, तो बोलता था ओले ओले, इसलिए अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं। तो 1 नंबर पर ओल है और 3 नंबर पर ओल है, यहाँ पर लिख दिए दोस्त 1,3 डाई ओल। अब देखिए दोस्त, डी हमारा कॉन्सोनेंट है, ई हमारा वोवेल है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हम लोग लिखेंगे। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो, नंबर नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो अब देखिए दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं और फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डिहाइड लिख दिए। ये हो गया हमारा दोस्त एसिटल्डिहाइड। तो जब 2 मोल एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब इंटरमीडिएट के रूप में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करते हैं कैटलिस्ट के रूप में निकेल को लेने पर तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूटेन 1,3 डाइऑल बन जाता है। तो इस तरह हमारे दोस्त एसिटल्डिहाइड बदल गया ब्यूटेन 1,3 डाइऑल में रिएजेंट की मदद से।
अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 का बी है हमारा प्रोपानोल टू ब्यूटानोन। 17 का बी है हमारा दोस्त प्रोपानल टू ब्यूटानोन। ब्यूटानोन सबसे पहले हम दोस्त इन दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे। तो रूट वर्ड देखें, प्रोप का मतलब 3 कार्बन होता है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। अल का मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो 3 कार्बन में से 1 कार्बन को एल्डिहाइड बना देंगे, इसको बना दिए C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया हमारे दोस्त 3 कार्बन का एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपानल। अब ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होता है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन लिख दिए। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया, और ओन का मतलब कीटोन हो गया। तो कभी भी कीटोन टर्मिनल कार्बन पे नहीं होता है, बीच वाले कार्बन पे होता है। कीटोन ना तो आगे कार्बन पर लगा होता है ना पीछे कार्बन पर लगा होता है, हमेशा बीच वाला कार्बन पर लगा होता है। तो कीटोन को बीच वाला कार्बन पर लगा दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ मेरे पास 3 कार्बन का एल्डिहाइड है और यहाँ मेरे पास 4 कार्बन का एल्डिहाइड है। देखिए दोस्त, 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, 4 कार्बन का एल्डिहाइड, मतलब 1 कार्बन मेरा इंक्रीज कर रहा है। तो कार्बन को इंक्रीज करने वाला 2 एजेंट है, एक है हमारा एल्कोहलिक एसिड, और जब जब एल्कोहलिक एसिड आता है तब अल्काइल हैलाइड के साथ आता है। तो यहाँ पर तो ये एल्डिहाइड है, तो एल्कोहलिक एसिड रिएजेंट तो नहीं लेंगे। लेकिन हमारा जो सबस्ट्रेट के रूप में जब एल्डिहाइड और कीटोन होता है और जब 1 कार्बन बढ़ाना होता है तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। तो आज हम लोग दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से प्रोपानोल को ब्यूटानोल में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया प्रोपानोल दोस्त, यहाँ पे हो गया मेरा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो 3 कार्बन के एल्डिहाइड को प्रोपानॉल बोलते हैं। तो प्रोपानॉल का रिएक्शन दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाने जा रहे हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारे दोस्त मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राया हुआ ईथर। फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो अब देखिए दोस्त, CH3 CH2 था, तो यहाँ पर लिख दिए CH3 CH2। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और कार्बन है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और कार्बन दे दिए। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन लिख दिए। ओके, अब देखिए दोस्त, ये जो ऑक्सीजन उस ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो यहाँ पर इस CH के पास एक OH ग्रुप आ गया। अब ये कार्बन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पर CH के आगे CH3 लगा दिए। अब देखिए दोस्त, CHOH हमको प्राप्त हुआ। CHOH हमारा क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या हमारा दोस्त, 2 डिग्री अल्कोहल। ये हमको CHOH प्राप्त हुआ जो है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए दोस्त, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। तो यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए लिख दिए यहाँ पर N। और यहाँ पर देखिए दोस्त, 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर पर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं। तो 2 पर ओल है, यहाँ लिख दिए 2 ओल। अल्फाबेट नंबर है, दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त ब्यूटेन 2 ओल। दोस्त यहाँ पर जगह कम होने की वजह से यहाँ पर लिखा गया आपको। अब क्या करेंगे दोस्त, ब्यूटेन 2 ओल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। हम लोग तो ब्यूटेन 2 ओल का ऑक्सीडेशन करवाने जा रहे हैं।
तो ऑक्सीडेशन कराने वाला एजेंट को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग लेंगे दोस्त कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा दोस्त टॉलेंस। कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा दोस्त अनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड। अनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड। अनहाइड्रस का मतलब क्या दोस्त अब्सेंस ऑफ वाटर, नमी रहित क्रोमियम ऑक्साइड लेंगे। इसका काम है नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़ना। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है तो ताजा ताजी बनाया गया ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। अब यहाँ पर C3 था, यहाँ पर लिख दिए CH3, फिर आगे बढ़े CH2 मिला तो CH2 लिख दिए, फिर 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है तो यहाँ पर बना दिए कीटोन। फिर आगे बढ़े CH3 था तो यहाँ पर लिख दिए CH3। अब कीटोन हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर में से इधर से किए तो 1 नंबर 2 नंबर, मतलब राइट टू लेफ्ट किए तो 2 नंबर पर कीटोन, लेफ्ट टू राइट किए तो 1 नंबर 2 नंबर 3 पर कीटोन मिल रहा है। तो नंबरिंग हम लोग दोस्त राइट टू लेफ्ट करेंगे क्योंकि कीटोन को छोटा नंबर मिल रहा है। प्रिंसिपल चेन हो गए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, तो यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स में होता है एन और कीटोन को सेकेंडरी सफिक्स में ओन लिखते हैं। तो 2 नंबर पर ओन है तो यहाँ लिख दिए 2 ओन। अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त ब्यूटेन 2 ओन। अब देखिए दोस्त एल्डिहाइड मेरा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं ना वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए, और एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अल लिखते हैं तो यहाँ पर मैंने अल लिख दिया। तो 3 कार्बन के एल्डिहाइड को यूपेक नेम में प्रोपनल बोलते हैं। तो जब प्रोपनल का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करते हैं मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब प्रोडक्ट के रूप में ब्यूटेन 2 ओल बनता है। फिर हम लोग ब्यूटेन 2 ओल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं अनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूटेन 2 ओन बनता है। तो इस तरह हमारा दोस्त प्रोपानॉल बदल गया ब्यूटानॉल में रिएजेंट की मदद से। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी, मतलब सी वाला क्वेश्चन है हमारा दोस्त। कन्वर्ट तो लिखा हुआ है दोस्त, क्वेश्चन है हमारा दोस्त इथानॉल टू थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। तो ईथ का मतलब हो गया दोस्त 2 कार्बन, ईथ का मतलब 2 कार्बन। सबसे पहले यहाँ पर 2 कार्बन बना दिए। एन का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, दे दिए। ऑल का मतलब हो गया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। तो 2 कार्बन के अल्कोहल को यूपेक नेम में इथानॉल बोलते हैं। अब ब्यूट का मतलब हो गया दोस्त 4 कार्बन, ये हो गया मेरा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन। फिर आगे बढ़े तो एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड दे दिए। अल का मतलब हो गया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो एक कार्बन को एल्डिहाइड बना दिए, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी लगाना है, तो एल्डिहाइड हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दी। अब देखिए दोस्त, यहाँ मेरे पास 2 कार्बन का एल्कोहल है और यहाँ हमको 4 कार्बन का एल्डिहाइड बनाना है, तो 2 कार्बन को बदलना है 4 कार्बन में। तो देखिए दोस्त, जब कभी 2 कार्बन को 4 कार्बन में बदलना हो तो एल्डोल रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेंगे, फिर एल्डिहाइड से हम लोग 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बनाएंगे। तो ये हमारे एल्कोहल है दोस्त। सबसे पहले एल्कोहल का फॉर्मूला लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला है हमारा दोस्त CH3 CH2OH। देखिए दोस्त, मूड बना हुआ एल्कोहल आओ ला लिए, और CH2OH ये मेरा दोस्त 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, ये हो गया फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ लिख दिए, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए, और अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए ओल। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथानॉल। सबसे पहले हम दोस्त इथानॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ऑक्सीडेशन कराने वाला, जब कभी 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना तो एक ही फेमस एजेंट है जिसका नाम है PCC, प्यारीडाइनियम क्लोरोक्रोमेट। तो P से हो गया प्यारीडाइनियम, C से क्लोरो, C से क्रोमेट। इसका काम है दोस्त नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़ना, और नेसेंट ऑक्सीजन हो गया ताजी बनाया गया ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, तो यहाँ पर बना दिए एल्डिहाइड। अब यहाँ पर CH3 था, तो यहाँ पर लिख दिए CH3। अब देखिए दोस्त, ये हो गया मेरा 2 कार्बन का एल्डिहाइड जिसको एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। अब हमको एल्डोल रिएक्शन करना है, तो एसिटल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। ये हो गया मेरा CH3 C डबल बॉन्ड OH ले लिए। अब इसी का एक और मॉलिक्यूल हम लोग लेंगे। तो देखिए एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग फैला कर लिखेंगे। ये हो गया मेरा CH2H। CH3 को लिख सकते हैं CH2H। आगे बढ़े, यहाँ हमको मिला C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए दोस्त, अब इसका हमको कराना है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अल का मतलब हो गया अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो है, और एल्डोल का अल का मतलब अल्फा हाइड्रोजन हो गया, और डी का मतलब हो गया दिल और NOH। तो रिएजेंट के रूप में दिल और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। तो रिएजेंट हमारा डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है 3.5 और कार्बन का होता है 2.5। तो ऑक्सीजन का ताकत ज्यादा है कार्बन से। तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज डेवलप कर गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है और हाइड्रोजन का 2.1 होता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है हाइड्रोजन से। कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीना, हेड गया तो कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज, एरो का टेल हाइड्रोजन के पास गया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर CH3 था तो यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड और कार्बन था, सिंगल बॉन्ड कार्बन लिख दिए। ऊपर गए, सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर H आ गया। अब कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन दे दिए। अब ये प्लस और माइनस
आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। CH2 था तो यहाँ पर लिख दिए CH2। फिर आगे बढ़े तो CHO मिला, यहाँ पर लिख दिए C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए दोस्त, ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं ना, वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। अब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो एल्कोहल को ब्रांच के रूप में हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी है, यहाँ पर लिख दिए 3 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, तो यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए, यहाँ पर हो गया N। और एल्डिहाइड को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अल लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए अल। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। तो देखिए दोस्त, इथेनॉल था तो ये हमारा इथेनॉल हो गया। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल था तो ये हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल हो गया। देखिए दोस्त, इथेनॉल बदल गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल में रिएजेंट की मदद से। तो यहाँ पर 2 रिएजेंट यूज हुआ है, पहला PCC और एक ठो रिएजेंट है डाइल्यूट NOH। तो जब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं PCC के प्रेजेंस में, तब एल्डिहाइड बनता है। फिर हम लोग एल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और उसका रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बनता है। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 में था ABC 3 कन्वर्जन था जो खत्म हो चुका है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर B में आपका A और B 2 कन्वर्जन बचा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का A अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से हमारा दोस्त कन्वर्ट बदलिए ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 20 का पहले दोस्त B बनाएंगे, उसके बाद A बनाएंगे। तो B है हमारा दोस्त फॉर्मल्डिहाइड टू एसिटल्डिहाइड। सबसे पहले हम लोग दोस्त फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो फॉर्म का मतलब ये एक कार्बन, तो एक कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। तो एक कार्बन का एल्डिहाइड हो गया हमारा दोस्त HCHO, जिसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। एसिड का मतलब ये 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। ये हो गया हमारा दोस्त CH3CHO, 2 कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर एक कार्बन का एल्डिहाइड है और एक कार्बन के एल्डिहाइड को बदलना है 2 कार्बन के एल्डिहाइड में। तो जब कभी हमको कार्बन बढ़ाना हो तो हम लोग 2 रिएजेंट सोचते हैं, एक एल्कोहलिक कैसियन और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एल्कोहलिक कैसियन होने के लिए सबस्ट्रेट के रूप में हमको अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो अब हम लोग दोस्त, मेरे पास एल्डिहाइड, अगर कीटोन भी होता तब भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से एक कार्बन बढ़ाते। तो एल्डिहाइड है तो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड लिख दी। ये हो गया मेरा दोस्त HC डबल बॉन्ड OH। तो एल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करेंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन दोस्त मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ किए, डराया हुआ ईथर के प्रेजेंस में। फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। सेकेंड स्टेप में फिर से वाटर के साथ रिएक्शन किए एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। अब देखिए दोस्त, वाटर को तोड़े तो 2 कंपोनेंट में टूटा, एक H+ और दूसरा OH- में। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन था तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए। सिंगल बॉन्ड कार्बन था, सिंगल बॉन्ड कार्बन लिख दिए।
फिर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए, और ऊपर के सिंगल बॉन्ड O मिला, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये ऑक्सीजन के पास ये हाइड्रोजन आके जुड़ गया, ये बन गया मेरा OH। अब देखिए ये कार्बन है ना दोस्त, कार्बोनिल कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, यहाँ पर आ गया मेरे दोस्त C3। अब कार्बन के पास दो हाइड्रोजन को समेट दिए, ये बन गया मेरा दोस्त CH2OH, ये हो गया मेरा CH3 CH2OH। हम लोग इस तरह लिख सकते हैं दोस्त, CH3 CH2OH। अब देखिए दोस्त CH2OH हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारा दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल। तो जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो जब कभी भी लाइफ में आपको 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना होता है, एक ही फेमस एजेंट है जिसका नाम है PCC, प्यारिडाइनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसका काम है ऑक्सीडेशन करवाना, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़ना। तो ताजी बनाया गया ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड बना दी, ये हो गया मेरा दोस्त एल्डिहाइड। अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दी। तो दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए एसिड। अब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर लिख दिए एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का दो कार्बन के एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। देखिए दोस्त, और एक कार्बन को कॉमन नेम में फोरम बोलते हैं, तो फोरम लिख दिए। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड लिख दिए। तो एक कार्बन के एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। अब देखिए दोस्त, फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड बनाना था, तो फॉर्मल्डिहाइड हमारा बदल चुका है एसिटल्डिहाइड में। अब देखिए दोस्त, जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं ड्राया हुआ ईथर के प्रेजेंस में, फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। फिर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं प्यारिडाइनियम क्लोरोक्रोमेट के प्रेजेंस में, जो हमारा कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल बदल जाता है एल्डिहाइड में, मिथाइल था तो मिथाइल लिख दिए, तो बना हुआ मेन प्रोडक्ट हमारा एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस तरह हमारा दोस्त फॉर्मल्डिहाइड बदल जा रहा है एसिटल्डिहाइड में दो रिएजेंट की मदद से। पहला रिएजेंट है मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और दूसरा रिएजेंट है हमारा दोस्त PCC। अब क्वेश्चन नंबर 20 का एक क्वेश्चन बनाएंगे। कन्वर्जन है हमारा दोस्त, कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड टू फॉर्मल्डिहाइड। तो एसिड का मतलब क्या दोस्त, दो कार्बन, तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला हो गया CH3CHO। और फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, तो फॉर्म का मतलब एक कार्बन रखने वाले एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। फॉर्मूला हो गया दोस्त HCHO। तो दो कार्बन एल्डिहाइड को एक कार्बन एल्डिहाइड में बदलना है। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग एसिटल्डिहाइड लिखेंगे, ये हो गया मेरा CH3CHO लिख दिए, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। एल्डिहाइड का आज हम लोग दोस्त ऑक्सीडेशन करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में, टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में। तो ये हो गया मेरे दोस्त टॉलेंस रिएजेंट।
और टॉलेंस रिएजेंट का काम है दोस्त ऑक्सीडेशन करवाना। टॉलेंस रिएजेंट के जगह पर हम लोग फेलिंग रिएजेंट भी लिख सकते हैं, उसका काम भी है दोस्त ऑक्सीडेशन करवाना। अनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी लिखिएगा तो उसका भी काम है ऑक्सीडेशन करवाना। देखिए दोस्त, एल्डिहाइड हमारा बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड किस में बदल जाता है दोस्त? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एल्डिहाइड बदल गया मेरा COOH में, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दिए। तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं। फिर हम लोग एसिटिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे। तो अमोनिया का हम लोग लिख सकते हैं दोस्त HNH2 के रूप में, हीट के प्रेजेंस में। तो हाइड देखिए दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से हाइड्रोजन को निकालेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH को। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, और एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो यहाँ पर वाटर निकल गया। अब यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप है, तो यहाँ पर लिख दिए मिथाइल कीटो ग्रुप। अब इस कीटो ग्रुप में अमाइन ग्रुप जुड़ गया, तो कीटो ग्रुप में जोड़ दिए हम लोग दोस्त अमाइन ग्रुप। अब देखिए दोस्त, यहाँ COOH था तो COOH लिख दिए, यहाँ H था तो H लिख दिए। अब 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के अमाइड को एसिटामाइड बोलते हैं। अब एसिटामाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। इसका काम है दोस्त कार्बोनिल ग्रुप को हटाना। यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप हट गया तो बच गया CH3NH2। यहाँ पर लिख दिए CH3NH2। ये बन गया हमारे दोस्त मिथाइल अमाइन। अमाइन को प्यार से अमीन बाबू कहते हैं, और अमीन बाबू बोलता है नीट। अमीन बाबू हमेशा नीट पीते हैं, मतलब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते थे। ये मेरा HNO2, और नाइट्रस एसिड को तोड़ते तो 3 कंपोनेंट में टूटता है। ये देखिए दोस्त, मिथाइल अमाइन है तो यहाँ लिख दिए CH3NH2, और नाइट्रस एसिड को तोड़े तो 3 कंपोनेंट में टूटता है। ओह नो, बॉन्ड बनाते हुए। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूटता है उसी तरह हिमांशु कुमार का बॉन्ड टूटता है। यहाँ पर ये मेरा बॉन्ड टूटा, ये भी बॉन्ड टूटा। तो मेन प्रोडक्ट प्राप्त हुआ तो CH3OH, और बाय प्रोडक्ट प्राप्त हुआ नाइट्रोजन गैस और वाटर। यहाँ पर CH3OH था तो यहाँ पर लिख दिए CH3OH। अब देखिए दोस्त, CH3OH को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं HCH2OH, जहां पर CH2OH हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल था तो इसको घेर दिए। तो ये है हमारा दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने वाला सबसे फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा PCC। P से पैरिडेनियम, C से क्लोरो, C से क्रोमेट। इसका काम है नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़ना, मतलब ताजे बनाए गए ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल बदल जाता है एल्डिहाइड में। ये हो गया मेरा दोस्त एल्डिहाइड। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। देखिए दोस्त, 1 कार्बन के एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ पर लिख दिए फॉर्मल्डिहाइड। और 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन को कॉमन नेम एसिड बोलते हैं। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पर एल्डिहाइड लिख दिए। तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड कहते हैं। देखिए दोस्त, एसिटल्डिहाइड बदल गया फॉर्मल्डिहाइड में रिएजेंट की मदद से। तो जब एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में टॉलेंस रिएजेंट को लेने पर, तब 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जिसका नाम है एसिटिक एसिड। फिर एसिटिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकलता है। और कन्वर्जन में बाय प्रोडक्ट को नहीं दिखाया जाता है। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 कार्बन का अमाइड बनता है जिसको एसिटामाइड कहते हैं। फिर एसिटामाइड से कार्बोनिल ग्रुप को हटाना, मतलब 1 कार्बन को हटा रहे, तो रिएजेंट लेंगे ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तब हम लोग को मिथाइल अमाइन प्राप्त होगा। और फिर
मिथाइलमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे तब हम लोग को 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। फिर 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पीसीसी को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट में फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन का पूरा टेस्ट का सॉल्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 40 नंबर का टेस्ट का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। सारा क्वेश्चन हमारे दोस्त एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छा से पढ़िए, बिंदास होके पढ़िए और कूल माइंड होके पढ़िए। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे ख्याल रखना।